नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि एक ऐसी घटना हुई थी हमारे देश में, जब दुश्मन देश के सैनिकों ने हमारे एक वीर जांबाज सैनिक का सिर काट लिया था और उसको ले गए थे। उसके ऊपर मेरी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है पोस्टमार्टम नाम से। ये कल्पना यह है कि जब उसका शीश काट करके ले गए तो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में वो शव रखा हुआ है और वहाँ पे मीडिया, पुलिस, उसके परिवार वाले सारे मौजूद हैं। और जो वहाँ घटना होती है उसका वर्णन है। छत विच्छत सी कई लाशें वहाँ चीर घर में करती थी इंतजार के आए डॉक्टर, और सभी मिलने वालों को समझा दे मरने का कारण। छत विच्छत सी कई लाशें वहाँ चीर घर में करती थी इंतजार के आए डॉक्टर, और सभी मिलने वालों को समझा दे मरने का कारण। वृद्ध चिकित्सक अति पारंगत झटपट करता था निस्तारण। सिर कटी लाश का जैसे ही नंबर आया, डॉक्टर ने ब्लेड उठाया तो मरा हुआ शरीर चिल्लाया। सिर कटी लाश का जैसे ही नंबर आया, डॉक्टर ने ब्लेड उठाया तो मरा हुआ शरीर चिल्लाया कि जरा ध्यान से पोस्टमार्टम करना भैया, सुन लो पहले मेरी अंतिम इच्छा, कि मेरा बूढ़ा बाप गांव में बेचैनी से करे प्रतीक्षा। कहता था तेरे कांधे पर मैं शमशान घाट जाऊंगा। कहता था तेरे कांधे पर मैं शमशान घाट जाऊंगा। जीते जी कर सका न इच्छा पूरी, शायद मरकर कर पाऊंगा कि मेरे दोनों पैर काट कर एक बैसाखी बनवा देना। मेरे दोनों पैर काट कर एक बैसाखी बनवा देना। मेरे उस बूढ़े बापू को शायद कुछ मिल जाए सहारा, बेचारा किस्मत का मारा। मेरी आंखें सदा तरसती रही कि अब के घर जाऊंगा। छोटी सी गुड़िया के ऊपर बूंद प्यार की बरसाऊंगा। मेरी दोनों आंखें निकाल कर उस गुड़िया के वस्त्रों में सिलवा देना तुम। मेरी दोनों आंखें निकाल कर उस गुड़िया के वस्त्रों में सिलवा देना तुम। सदा नेह से रहें देखती मेरे इस दिल के टुकड़े को। माँ से सदा छिपाए रखना, सह न सकेगी वो दुखड़े को। डॉक्टर सहम गया और उसको लाश का भूत होने का वहम गया। डॉक्टर सहम गया और उसको लाश का भूत होने का वहम गया। इतने में वो लाश जोर से फिर चिल्लाई, अरे डॉक्टर मत घबराओ, तन में तनिक ब्लेड लगाओ, खून नहीं सूखा है मेरा और नहीं हुआ है पानी। इतनी सी कर दो मेहरबानी कि मेरा सारा रक्त निचोड़ कर चढ़ा देना शहीदों के मजार पर। मेरा सारा रक्त निचोड़ कर चढ़ा देना शहीदों के मजार पर। मैंने उन्हें मरते देखा है मातृभूमि की जय पुकार कर। डॉक्टर ने साहस जुटाया और जैसे ही सीने पर ब्लेड लगाया कि दिल उछल कर बाहर आया। डॉक्टर ने साहस जुटाया और जैसे ही सीने पर ब्लेड लगाया कि दिल उछल कर बाहर आया। दिल का हाल बड़ा विचित्र था क्योंकि उसके हर कोने पर भारत माँ का चित्र था। दिल का हाल बड़ा विचित्र था क्योंकि उसके हर कोने पर भारत माँ का चित्र था। भूख, बेकारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और शोषण से पीड़ित भारत माँ करा उठी और बोली, अरे डॉक्टर ये तुमने क्या किया? यही तो एक दिल था जो मेरे रहने के काबिल था। यही तो एक दिल था जो मेरे रहने के काबिल था। अब कहाँ जाऊँ मैं? नेताओं के पास जो लड़ रहे हैं कुर्सी के वास्ते, व्यापारियों के पास जिन्होंने सबको दिखा दिए हैं लालच के रास्ते। और सच पूछो तो डॉक्टर तुम भी कम नहीं, केवल फीस से मतलब है, गरीब की जान का कोई गम नहीं। और सच पूछो तो डॉक्टर तुम भी कम नहीं, केवल फीस से मतलब है, गरीब की जान का कोई गम नहीं। इतना कहते ही शहीद का शरीर अकड़ गया और डॉक्टर शर्म से जमीन में गड़ गया। देखा तो स्वर्ग से उतर करके आया एक विमान। धर्मराज उतर करके करने लगा लाशों की पहचान। शहीद की लाश के पास जाकर बोला, अरे इसकी आत्मा तो पहले ही स्वर्ग में स्थान पा गई, लेकिन ये लाश गलती से अस्पताल रूपी नर्क में आ गई। इसकी आत्मा तो पहले ही स्वर्ग में स्थान पा गई, लेकिन लाश गलती से अस्पताल रूपी नर्क में आ गई। मैं इसे ले जाता हूँ। धर्मराज लाश को लेकर चला गया। डॉक्टर के दोनों हाथ अनायास ऊपर उठे और बोला, ए माँ, डॉक्टर बनाने से अच्छा तो तुम मुझे सैनिक बनाती। मैं लड़ता भारत माँ के लिए, मर जाता, मेरा शव लिपटता तिरंगे झंडे में और लोग कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।